बहराइच में बड़ी हिंसा हुई जिसमें एक 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। उस राम गोपाल मिश्रा के परिवार के क्या हालात रहे होंगे, उसके क्या हालात रहे होंगे, वो आपको अगर समझना है तो आपको बहराइच के इस गांव में बसे उसके घर पर आना पड़ेगा। इस गांव में अगर उसके आप घर को देखेंगे तो आपको एक कुटिया दिखाई पड़ेगी। आप अगर इस कुटिया को देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से इन परखच्चों से, इन छोटे छोटी लकड़ियों से इस पूरी कुटिया को बनाया गया है। आपको मैं बाहर का पहले पोर्शन दिखाता हूँ। कैमरामैन गौरव दिखाएंगे। ये देखिए सामने से ईंटों के जरिए इसको सहारा दिया गया है और लकड़ी दर लकड़ी, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये एक बड़ी लकड़ी है और एक ये छोटी लकड़ी है। लकड़ी दर लकड़ी इसको पूरा खड़ा किया गया है। यानी कि वो शख्स जो है इस तरह की कुटिया में रहता था। अब इसको देखिए आप, ऊपर कुछ कपड़े फैलाते हैं हम लोग, रेलिंग्स में रस्सी लगी होती है फ्लैट्स में। यहाँ क्या होता है वो देखिए आप, कुछ इस तरह के कपड़े यहाँ पर टंगे हुए हैं जो गरीबी का आलम बता रहे हैं राम गोपाल मिश्रा के। इसके अलावा आप आगे आइए, यहाँ से ये देखिए, ये पूरी पूरी कुटिया है। इतने गरीब हालात में राम गोपाल रहता था और राम गोपाल के हालातों का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि कुटिया में कोई शेड नहीं है। हम और आप जिस मकान में रहते हैं उसमें ऊपर कवर है, बारिश होती है तो इंसान भीगता नहीं है। लेकिन आप सोचिए वो 22 वर्षीय राम गोपाल जिसकी मौत हो गई हिंसा में, उसके क्या हालात होंगे। और जब इस घर में बारिश होती होगी तो शायद एक टीन शेड जो लगी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, इस टीन शेड को देखिए, ये टीन शेड, इस टीन शेड से ही कहीं ना कहीं वो बारिश से या धूप से बचता होगा। वो देखिए सामने जो है उनके परिवार के भी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो हालात, जिन हालात में राम गोपाल रहता था। गांव में हलचल है, लोग बातचीत कर रहे हैं, एक और पुलिस का पहरा भी है। पुलिस की कोशिश है कि परिवार से मीडिया की बात ना हो पाए, तो पुलिस की कभी पहरा यहाँ पर लगाया गया है, तमाम अधिकारियों को लगाया गया, उनको निर्देश दिए गए हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर जो हालात हम दिखाना चाह रहे हैं वो उस राम गोपाल की गरीबी के, उस घर के हैं, उस कुटिया के हैं। इस छोटी सी कुटिया में राम गोपाल रहता था। एक हिंसा हुई, राम गोपाल तो खत्म हो गया, लेकिन जो उनकी पत्नी थी, उनका घर था, उनकी जो माँ थी जो बोल भी नहीं पाती हैं, उनके हालात आप देखिए। किस तरह की गरीबी का आलम इस कुटिया में है जिसको हम दिखा रहे हैं। एक पतली सी रस्सी लगी है यहाँ पे और यहाँ पे एक साड़ी टंगी है, एक साइकिल खड़ी है, ये देखिए, एक साइकिल टंगी यहाँ पर है, उस साइकिल को भी आप देखिए। और यहाँ भी एक, यहाँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी एक पूरी परखच्चा लगा हुआ है और यहाँ पर आगे आइए तो परखच्चा ये थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए यहाँ पर साड़ी के कपड़े को लगा दिया गया है जिससे घर पर्दे में रहे। और बारिश से कैसे बचेंगे, तो बारिश से ऐसे बचेंगे कि यहाँ पर आप एक टीन लगाते हैं जहाँ पर कुछ ईंटें पत्थर रखे गए हैं, ब्रिक्स रखे गए हैं, जिसके जरिए जब बारिश होगी तो इस घर के लिए यही छत है। और यहाँ देखिए तमाम अंदर की भी तस्वीरें, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये ब्लैंकेट जैसा कुछ रखा है वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक मशीन रखी है छोटी सी, यहाँ पर भी एक साइकिल रखी है और एक और साड़ी टंगी हुई है। ये कपड़े टंगे हुए हैं, पीछे एक मकान है और राम गोपाल इस तरह के घर में रहते थे। तो दादी जी भी देखिए यहाँ पर हैं और ये इस तरह के हालात यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा करीब आते हैं एक बार, यहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, इनको बाल विकास एवं पशुहार विभाग, यानी कि ये जो है अन्न पुष्टाहार, ये राशन जैसी कोई चीज़ है, सरकारी योजनाएं इन लोगों को मिलती रहती, तो उन सारी चीज़ों से इनका बसेरा चलता है। ये मैंने आपको दिखाया राम गोपाल के घर का एक छोर, जो उसकी गरीबी रेखा या उसका जो आलम, उसके परिवार पर जो दर्द टूट पड़ा, उसको बयां करता है। अब आपको राम गोपाल के भाई के घर भी ले चलूंगा जहां फिलहाल मीडिया की एंट्री मना है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, आज बातचीत करने से भी मना कर दिया है। बताना जरूरी है, परिवार ने पुलिस को लेकर, कार्रवाई को लेकर परिवार संतुष्ट नहीं है और परिवार ये कह रहा है कि ये कार्रवाई अधूरी है और राम गोपाल को न्याय नहीं मिला है। इसके बाद जो बयान परिवार दे रहा था उसको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ पहरा लगाया हुआ है। अब वो तस्वीर आपको दिखाता हूँ उनके घर के, यानी उनके भाई की। अब देखिए एक दरवाजा ये है जहाँ से संपर्क हो रहा है, इस दरवाजे को भी आपके सामने बंद करा दिया गया है। पुलिस के कर्मी यहाँ ड्यूटी पे लगे हुए हैं। इनका यहाँ पर ड्यूटी करने का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से मीडिया से बात ना कर पाए। हालांकि
इनकी गलती नहीं है, ये अपने निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यहाँ भी जितने आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिपाही हैं, यहाँ दरोगा हैं, इनको भी निर्देश दिए गए हैं, ये भी अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये वो परिवार का दूसरा छोर है, यानी कि वो हिस्सा है जहाँ पर उनके इस वक्त मदर फादर जो हैं वो बैठे हैं, और पुलिस यहाँ मौजूद है। मीडिया के कुछ लोग आए हैं, उनको भी रोक रही है बात करने से। और अंदर देखिए एक दरोगा साहब बैठे हुए हैं, उनके ठीक बगल में जो इनके पिता हैं वो बैठे हुए हैं। अंदर एक कमरा है, और अगर आप इस कमरे को देखें तो आप इससे इतना समझ लेंगे गरीबी रेखा क्या इस परिवार की है। केवल एक कमरा बाहर है, अंधेरा है, यहाँ पर कोई ट्यूबलाइट नहीं है। आपके हमारी तरह घरों की तरह कोई पंखे नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है। कुछ है तो यहाँ गरीबी। अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ एक साड़ी का इस्तेमाल किया गया है पर्दा बनाने के लिए, और यहाँ पर इनका चूल्हा भी है। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इनका चूल्हा है, यहाँ सिलेंडर रखा है जो उज्ज्वला योजना के जरिए मिला होगा इनको, और यहाँ खाना बनता है, यहाँ खाना पीना बनता है, और यहाँ कपड़े भी टंगे हुए हैं। बाहर आइए, और एक कमरा छोटा सा और है जिसका दरवाजा हमारे ही मुंह पर बंद कर दिया गया है। ये एक छोटा सा दरवाजा है, हम पुलिस के निर्देशों का पालन करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन एक तस्वीर आपको इतनी सी दिखाएंगे। ठीक है, ये महिलाएं बैठी हैं, और अंदर एक छोटा सा कमरा और है। ये दरोगा साहब हैं, ये लगातार यहाँ पर हैं कि कोशिश की मीडिया बातचीत ना कर पाए, उसका भी पालन अपने निर्देशों कर रहे हैं। और हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि आपको एक तस्वीर दिखाने यहाँ इसलिए आए थे जिससे आप समझे, अंदाजा लगे कि खिड़कियां तो हैं लेकिन खिड़कियों में दरवाजे नहीं हैं। इस तरह की खिड़कियां जरूर बनी हुई हैं, लेकिन इन खिड़कियों पर दरवाजे नहीं हैं, जो बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात इनके हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोशिश सबकी यही है कि किसी तरीके से परिवार मीडिया से बातचीत ना कर पाए, अपनी बात ना रख पाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है जो हम आपको दिखाने यहाँ आए हैं, राम गोपाल का दर्द, राम गोपाल के परिवार की परेशानी और वो गरीबी जिससे ये सभी लोग जूझ रहे थे। और उस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया, जिस तूफान से निकलने का शायद अब इस परिवार के पास कोई रास्ता नहीं है। फिर चाहे कितनी भी आर्थिक मदद हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए या योजनाओं का लाभ। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।